Hi guys, this is Nadeem and I am on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो आज जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है कि एक बेहतरीन प्रपोज़ल आप फाइवर पे किस तरह से भेजें, एक बेहतरीन बायर रिक्वेस्ट फाइवर पे किस तरह से भेजें कि संभावना बढ़े क्लाइंट का मैसेज और रिप्लाई बैक आने का। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं लोग प्रपोज़ल डालने में वो ये होता है कि वो खुद अपनी तारीफ़ खुद ही करने लग जाते हैं, खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लग जाते हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं ये बोलूँगा आपको कि एज अ बायर सोचा कीजिए, जब भी आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो आप खुद एक बायर हो तो किस तरह से सोचेंगे इस प्रपोज़ल को रीड करके, वो चीज़ सोचा कीजिए। तो आप एक बेहतरीन प्रपोज़ल खुद ही तैयार कर लीजिएगा। और यही सोच से मैं स्टार्टिंग में प्रपोज़ल सेंड किया करता था। तो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आप आपको इंट्रोड्यूस कीजिए कि मैं ये हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ और पिछले 4 साल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उससे ज़्यादा मत एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा मत आप शो कीजिए। भले ही आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल। मैं खुद अपने आप को 3-4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस शो नहीं करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 7 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ और पिछले 3 सालों से वेब डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा शो करने के लिए सिर्फ 3 साल ही शो करता हूँ। ताकि कितनी बार ऐसा लगता है कि फेक है, क्योंकि ये हम डिजिटल मोड पे काम कर रहे हैं, हम 1-to-1 इंटरेक्शन तो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है। और जब काम कर लेके हम देंगे तो खुद ही प्रूव हो जाता है कि हाँ ये बंदा काम का है, ये बंदे को काम आता है। तो आप अपने आप को ऐसा लिखिए मत, आप शो कीजिए, आप एक्चुअली दिखाइए कि हाँ मुझे कितना एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले लाइन में आप क्या कीजिएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपने आप को कि मैं ये हूँ और इतने सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिए कि मैंने आपके रिक्वेस्ट को, जो भी आपने बायर रिक्वेस्ट डाला है उसे मैंने बखूबी रीड किया है और एकदम बारीकी से रीड किया है। आई हैव रीड योर डिस्क्रिप्शन and I have understood what you are asking for, or I have read every point of your description and I am aware that I can do this very successfully। ऐसा कुछ मेंशन कीजिए। और उसके बाद आप हमेशा उस बायर रिक्वेस्ट को टारगेट कीजिए जिसमें लॉन्ग टेल डिस्क्रिप्शन हो। शॉर्ट वाले डिस्क्रिप्शन को आप रिप्लाई मत किया कीजिए। शॉर्ट वाले डिस्क्रिप्शन जिसमें शॉर्ट में उसमें से मेंशन किया, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा है अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो वो ऐसे प्रपोजल्स को आप रिप्लाई मत किया कीजिए। जिसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखा है वैसे प्रपोजल्स को आप रिप्लाई किया कीजिए। उससे होगा क्या फ़ायदा आपको कि आप उन प्रपोजल्स में से बहुत सारी चीज़ों को आप रिप्लाई कर सकते हैं और इससे एक इंटरेक्शन की फीलिंग हो जाती है कि हाँ सामने वाला मेरे बारे में अच्छी तरह से रीड किया है। और जाहिर सी बात है, जब ये एक कम्युनिकेशन का ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना तो सामने वाले के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो सामने वाला खुद इंटरेस्टेड हो जाता है। तो आप उसके वर्क के बारे में 2-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, तो आप कौन सा कलर प्रेफरेंस क्या है आपको नेगेटिव स्पेस लोगो चाहिए या फिर वर्ड मार्क लोगो चाहिए या फिर मिनिमल लोगो चाहिए या फिर रेट्रो लोगो चाहिए, समझा? इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात और क्या चीज़, तो आप उसके बिज़नेस के ओरिएंटेशन के बारे में पूछ सकते हैं, टारगेट ऑडियंस के बारे में पूछ सकते हैं आप। और क्या पूछ सकते हैं कि आपका बिज़नेस का वेबसाइट है क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। आपका बिज़नेस सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है क्या, ये पूछ सकते हैं। सो डैट आई मे हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ योर बिजनेस। और इससे हम एक अच्छे सिचुएशन पे आ पाएंगे कि किस तरह का लोगो ऐसा डिज़ाइन किया जाए जो लॉन्ग टर्म लोगों को रिमेंबर रहे। तो इस तरह का एक्सप्लेन आप कर सकते हैं।
प्रपोजल्स में। और इससे होता क्या है कि सामने वाला जो बायर रहता है वो अपने आप को ज़्यादा क्लोज और ज़्यादा फ्रेंडलीनेस समझ पाता है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, वो सामने वाला मुझे समझ रहा है, जो भी सेलर है वो मुझे समझ रहा है अच्छी तरह से। तो ये बात एक ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, आप अपने बारे में कम से कम ही लिखिए कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, या फिर बायर को फोकस कीजिए कि बायर क्या चाहता है और बायर के एक एक पॉइंट को आप एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। वो जो भी चीज़ें वो पूछ रहा है उस चीज़ों को एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं प्रपोजल में। और दूसरी चीज़, हाँ, उसके बाद आप एक ये पॉइंट डाल सकते हैं कि वाई यू शुड हायर मी। तो उसमें आप ये बोल सकते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है, आई एम गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, एंड आई एम अवेलेबल 12 आवर्स अ डे, या फिर 14 आवर्स 16 आवर्स अ डे, एंड यू मे गेट एक्सेलेंट क्वालिटी कम्युनिकेशन। ऐसा आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि आपको जो फाइल्स मैं भेजूंगा, फाइनल डिलीवरी फाइल, वो हाई क्वालिटी फाइल्स रहेंगे। और क्या, और ये भी कह सकते हैं कि आपको तब तक रिवीजन में देता रहूँगा जब तक आप वाओ नहीं कहिएगा, वाओ व्हाट अ फैबुलस वर्क, ऐसा नहीं बोलिएगा जब तक मैं आपको रिविजन्स देता ही रहूँगा। और क्या डाल सकते हैं आप, और डाल सकते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आते रहूँगा, हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। तो इससे पहले कि आप यहाँ से वीडियो को बंद कीजिए, make sure that you should subscribe to this channel and also press like and bell notification button. Thank you so much.